हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, यहाँ पर हम सभी चीज़ें देखेंगे। और जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे हैं वो जानते होंगे कि हमने हार्डवेयर और मेमोरी ख़त्म कर दी है। और आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये तो लगभग लोग जानते होंगे, या एक चीज़ तो सुनी होगी कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिसे हम देख तो लेते हैं पर छू नहीं सकते, टच और फील नहीं कर सकते, वो क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या चीज़ हुई? कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। और मैं कहूँ क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? देखिए, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम्स से मिलकर बने होते हैं। क्या शब्द आया? प्रोग्राम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्रोग्राम होता है कि मान लीजिए आपको कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको दो नंबर चाहिए जो आपस में जुड़े। आप मान लीजिए प्लस करने वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कैसे बनता है? एक नंबर आपने ले लिया ए और एक वेरिएबल आपने ले लिया बी और तीसरे को सी में स्टोर करा दिया। अब ए की जगह पे यूज़र कोई वैल्यू देगा 5, बी की जगह पे कोई देगा 3 और सी में ये चीज़ स्टोर हो जाएगी 8 और आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ जो लिखी जा रही है ये हमारे होते हैं प्रोग्राम। एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता पर कुछ ऐसा होता है और इन्हीं सब से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर आसान भाषा में कहें तो द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी बट वी कैन नॉट टच इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब दूसरा सवाल आता है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्या है कंप्यूटर में। तो देखिए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हर चीज़ में है। आपका जो हार्डवेयर होता है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। कि जैसे आपने कीबोर्ड ले लिया, अब सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा रहेगा तो कीबोर्ड से आप टाइप नहीं कर सकते हैं। आप सबसे पहले कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़ोन होता है तो उसमें एंड्रॉयड होता है। तो हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो उसका कोई भी काम नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आई। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मदद के बिना से कुछ भी काम कंप्यूटर में होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक तो हम समझ लिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपका सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका हार्डवेयर एक निर्जीव चीज़ है, उससे कोई भी यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो दो तरीके से होता है। जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कैटेगरीली डिवाइड भी कर पाएंगे। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सॉफ्टवेयर दो तरीके के हुए। एक आपका हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी स्टार्टिंग में मैं एक छोटा सा अंतर बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप समझिएगा। अभी हम डीपली भी समझेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या पार्ट्स हैं। तो कंप्यूटर के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिसका इस्तेमाल सिस्टम अपने आप कर लेता था। जैसे आपके कंप्यूटर को ऑन करने वाली फाइल, इसको आप नहीं यूज़ करते हैं, अपने आप इसका इस्तेमाल वो करता है। कीबोर्ड से टाइप करना है, इस माइक से मैं बोल रहा हूँ तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो वहाँ पे इनपुट ले रही होगी अपने आप, बिना मेरा कुछ किए। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल सिस्टम अपने आप कर लेता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनका इस्तेमाल यूज़र करता है, मतलब हम और आप करते हैं। जैसे आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल यूज़र अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो अगर यूज़र सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम जो ज़रूरत के लिए यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि क्या होता है। अब एक मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए।
तो कंप्यूटर में 4 चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे ऊपर मैं बना रहा हूँ यूज़र को, उसके बाद बना रहा हूँ मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और लास्ट में आता है आपका हार्डवेयर। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कोई भी यूज़र सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ता है। मतलब कि आप जब जाते हैं कंप्यूटर को चलाने तो आप एक यूज़र होके किस पे जुड़ते हैं? जिस सॉफ्टवेयर पे आप जुड़ते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे अभी आप यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप गूगल क्रोम चलाते हैं, आप कैलकुलेटर चलाते हैं, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमेशा जुड़ता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद के नहीं चल सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है। इसको समझो। देखो, एक कंप्यूटर में सबसे पहले हम विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 डलवाते हैं, उसके बाद MS वर्ड पड़ता है। या आपका फ़ोन ले लीजिए तो फ़ोन में एंड्रॉयड पहले से रहा होगा, उसमें आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ ही नहीं सकता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो पाए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में पड़ता है। इसको इस तरीके से समझिए, आप एक दुकान पे गए, कंप्यूटर ख़रीदा, उसमें आपने विंडोज़ डलवाया, फिर MS वर्ड डलवाया जिसे एक यूज़र यूज़ कर रहा है। ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से चलता है, और ये दोनों सॉफ्टवेयर जो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये कहाँ हैं? ये आपके हार्डवेयर के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आई ये बात? तो डिफरेंस भी इससे आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है तो आप कैसे समझाएंगे उस आदमी को? तो कहेंगे देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम अपने आप अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कुछ सॉफ्टवेयर यूज़र इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। ऐसा समझ लीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सड़क है और उस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में पड़ा है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और व्हाट्सएप, MP3 प्लेयर ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें अंतर आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक? तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अब चलिए एक एक चीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो आइए बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अभी पहले ही हम सुन चुके हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल सिस्टम अपने हिसाब से करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम है कि ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मतलब कि ये मान लीजिए यूज़र है और दूसरा ये आपका हार्डवेयर है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है? ये यूज़र है और ये हार्डवेयर है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसीलिए क्या कहा गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एक पहला काम हो सकता है इंटरफेस का, दोनों को आपस में जोड़ने का। दूसरा काम है इसका एप्लीकेशंस को रन कराना, कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके, ठीक? पहला इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने का काम करता है। क्या चीज़? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म। तीसरा काम क्या हो सकता है इसका? तो तीसरा काम है हार्डवेयर को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, कि मान लीजिए आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका माइक है, इन सब चीज़ों का यूज़ कंप्यूटर कर पाए, इसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 मुख्य काम हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। क्या क्या? पहला, इंटरफेस प्रोवाइड करना यूज़र और हार्डवेयर के बीच में।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और तीसरा आपका काम होता है हार्डवेयर डिवाइस को चलाना। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं एक्सटर्नल या इंटरनल जो लगती हैं उनको चलाने का काम भी कौन करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो जब टाइप की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो कई टाइप, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा पर ध्यान से समझिएगा। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप जो हमारे सामने आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही चीज़ जो भी बताई गई, जैसे विंडोज़ 7 आपने सुना होगा, विंडोज़ 8 सुना होगा, विंडोज़ 10 सुना होगा, एंड्रॉयड सुना होगा, iOS सुना होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपका फ़ोन जैसे एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है, या कंप्यूटर में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनका एक ही काम है मेन कि यूज़र और हार्डवेयर को जोड़ना। बिना इसके आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, कि आपने कंप्यूटर ख़रीद लिया है और आप बिना विंडोज़ के ऑन करना चाहें तो ऑन ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको बहुत डिटेल नहीं समझा रहे हैं क्योंकि अगले चैप्टर में हमको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना ही है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है ट्रांसलेटर का। दूसरा क्या है, ट्रांसलेटर है। अब ट्रांसलेटर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है जिसके कारण ट्रांसलेटर आया। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या होता है इसको समझिए। तो देखिए, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज थी वो दो तरीके की थी। ठीक है, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज थी वो दो तरीके की थी। पहली आपकी थी हाई लेवल और दूसरी आपकी थी लो लेवल। ठीक, हाई लेवल और लो लेवल। अब लैंग्वेज क्या होती है, तो अपनी बात को कह पाने का साधन ही लैंग्वेज है। और कंप्यूटर में दो तरीके की लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो यूज़र को आसानी से समझ में आ जाए। हमें और आपको जो लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाती थी वो होता था हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर को ये डायरेक्टली समझ में नहीं आती थी। ठीक है, हमें तो ये लैंग्वेज डायरेक्टली समझ में आ जाती थी पर कंप्यूटर को नहीं समझ में आती थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हाई लेवल लैंग्वेज, कि कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आती है। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को सीधे सीधे समझ में आ जाए, या कहूँ मैं आसानी से समझ में आ जाए, वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी। ठीक, एक बार फिर से, तो लैंग्वेज दो टाइप की थी, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज थी, जो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता था। ठीक, और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता था। अब लो लेवल लैंग्वेज में दो पार्ट बनाए गए थे। तो लो लेवल लैंग्वेज की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो पार्ट में ये और बटी, असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या थी, तो बाइनरी लैंग्वेज वही लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर की भाषा है, इसे एक और नाम से जानते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज दो डिजिट से मिलकर बनी थी, 0 और 1, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बाइनरी लैंग्वेज। बाई मतलब दो डिजिट से मिलकर बनी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता था, उसको क्या कहा गया, बाइनरी लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज क्या थी, जो ना कि पूरी तरीके से कंप्यूटर की ही भाषा थी, ना ही ह्यूमन लैंग्वेज थी, ये न्यूमेरिक फॉर्म में लिखी जाती थी। मतलब इसे थोड़ा सा आसान बना दिया गया ताकि यूज़र इसे आसानी से समझ पाए। तो आप फिर से देखिए, कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझ पाता था और कंप्यूटर इसे डायरेक्टली समझ पाता था, और आदमी के लिए ये लैंग्वेज आसान थी। तो आदमी जब भी कंप्यूटर में अब इनपुट देता है, जैसे सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो जब भी यूज़र कोई इनपुट देता था तो कंप्यूटर को उसको समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए कि मुझे हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है। क्या चीज़, एक आदमी को हिंदी आती है जो कि आदमी ए है, और दूसरे आदमी को इंग्लिश आती है जो कि बी है। अब इन दोनों को आपस में बात करनी पड़े तो क्या करेंगे, एक आदमी सी को लाएंगे जिसे हिंदी और इंग्लिश
दोनों आता होगा। तो जब भी ये ए पर्सन हिंदी में बोलेगा तो ये इसको इंग्लिश में समझा देगा, और जब ये इंग्लिश में जवाब देगा तो ये इसको हिंदी में समझा देगा। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही काम ट्रांसलेटर ने किया। जब भी यूज़र ने हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट दिया तो ट्रांसलेटर ने उसे लो लेवल में बदल के कंप्यूटर को समझा दिया, और जब कंप्यूटर ने लो लेवल लैंग्वेज में आउटपुट दिया तो उसको हाई लेवल में करके कंप्यूटर को समझा दिया, यूज़र को समझा दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ट्रांसलेटर का काम क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलना और लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना। ठीक है, तो बहुत से लोग ट्रांसलेटर तो पढ़ लेते हैं, पर अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसलेटर का यूज़ क्या है, क्यों ये आया, तो वो नहीं समझा पाते। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि देखिए, हम लोग तो इंसान थे, हम समझते थे हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन समझती थी लो लेवल लैंग्वेज। तो हम दोनों आपस में बात कर पाएँ, इसलिए ट्रांसलेटर को लाया गया कि हमारी बात कंप्यूटर को समझ में आ जाए और कंप्यूटर की बात हमें समझ में आ जाए, इसलिए ट्रांसलेटर को लाया गया। ट्रांसलेटर नाम से जैसा ही है, हाई को लो और लो को हाई में बदलता है। अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर की। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर के 3 टाइप थे। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा असेंबलर। ठीक, तो कंपाइलर का काम क्या था? कंपाइलर का काम था हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, पर ये एक बार में, मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो एक बार में 10 लाइन का प्रोग्राम इनपुट के तौर पे लेता था और उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता था, और अगर कोई गलती हो तो वो लास्ट में दिखा देता था। पर इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं था। ये एक बार में एक लाइन इनपुट लेता था, उसे कन्वर्ट करता था, फिर अगली लाइन लेता था इनपुट, उसको कन्वर्ट करता था, और अगर कोई गलती होती थी तो वो बताता था कि देखिए यहाँ पर तीसरी लाइन में गलती है, इसको सुधारिए। जब तक आप उस गलती को सुधारेंगे नहीं, ये आगे नहीं बढ़ता था। दोनों में अंतर समझ में आया? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में इनपुट लेता है, बल्कि इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक लाइन को इनपुट लेता है। एक बार में सिर्फ एक लाइन को इनपुट लेता है, और वो तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक गलती ना मिल जाए। गलती मिलते ही इंटरप्रेटर रुक जाता था। पर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता था, लो लेवल में बदल देता था, और जितनी गलतियां होती थी लास्ट में बता देता था। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कुछ टीचर होते हैं आपकी कॉपी चेक कर देते हैं और बता देते हैं देखो ये गलती है, वो आपका कंपाइलर है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बुला के चेक करते हैं और कहते हैं ये गलती सुधार के लेके आओ, तभी आगे की कॉपी आपकी चेक होगी। समझ में आया? कहते हैं क्या कि इस गलती को सुधार के लाइए, तभी पूरी कॉपी आपकी चेक होगी, नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे। वो आपका इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर जहाँ पे गलती पाता है वो तुरंत रुक जाता है। ठीक, और असेंबलर क्या था? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये 3 तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप हम पढ़ रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को, मतलब हार्डवेयर को यूज़र से जोड़ता था। इसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि ट्रांसलेटर कितने तरीके के होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कंपाइलर, दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंटरप्रेटर, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? असेंबलर। ठीक, 3 टाइप हमने पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी होते थे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते थे, जिसको हम देख लेते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर हमारा होता था डिवाइस ड्राइवर। क्या चीज़? डिवाइस ड्राइवर।
अब इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आप प्रिंटर खरीद के लाते हैं और आपने लगा दिया कंप्यूटर में और प्रिंट दे दिया, तो क्या वो प्रिंट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जब तक आप उस प्रिंटर का ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे वो प्रिंटर प्रिंट नहीं लेगा। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से हार्डवेयर चलता है। वो भी आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सिस्टम उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद चौथा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है लोडर। लोडर क्या होता है? लोडर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लोड करने वाला। जब भी कोई आपकी सेकेंडरी मेमोरी की चीज़ उठ के प्राइमरी मेमोरी में आती है, मतलब मेन मेमोरी में आती है, तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे कहते हैं लोडर। लोडर समझ में आया? आपका सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में, रैम में तो रहता नहीं है, वो आपके हार्ड डिस्क में सेव है, कोई कहीं पे सेव है। तो वहाँ से उठ के जब कोई चीज़ रैम में आती है, क्योंकि कोई चीज़ चलती कहाँ पे है? रैम पे चलती है। तो मान लीजिए कोई चीज़ उठ के रैम में आना चाहती है, क्योंकि उसका यूज़ है, तो उसको ले आने का काम कौन करेगा? लोडर करेगा। और ये आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद पांचवा हमारा है लिंकर। लिंकर क्या करता है कि जब कई सारी फाइलें होती हैं तो उसको जोड़ने का काम लिंकर करता है। नाम से आसानी से समझ में आ जा रहा है, हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट में आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूज़र के यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। मतलब आप यूज़र हैं, आपके इस्तेमाल के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक बार छोटा सा रिवीजन मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम अपने आप जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें पहला एग्जाम्पल हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो यूज़र और हार्डवेयर को आपस में जोड़ता है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 हुए। फिर आपका ट्रांसलेटर आता है। ट्रांसलेटर क्या होता है? जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। 3 टाइप है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर के लिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर था? कंपाइलर एक साथ टोटल प्रोग्राम को इनपुट लेता था और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इनपुट लेता था। डिवाइस ड्राइवर आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। लोडर का काम क्या होता था? सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कोई चीज़ लाना ले जाना। लिंकर का काम है कई सारे प्रोग्राम्स को ऐड कर जाना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए बनाए जाते थे। एक और चीज़ होती है डीबगर। डीबगर क्या होता है? इससे कोई अगर बग, मतलब क्या होता है? कमी, और उसको दूर करने वाले को क्या कहते हैं? डीबगर। ठीक है, तो कोई पूछे डीबगर क्या होता है, तो कोई कमी अगर सिस्टम में है उसको ढूंढ के दूर करने वाली चीज़ को हम डीबगर कहते हैं। वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो इतना ही होता है। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार करता है उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे रोज़मर्रा के कामों में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब हुआ, गूगल क्रोम हुआ, नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसका इस्तेमाल यूज़र अपनी मन किया तो किया, नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आखिरी में बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मिल जाएंगे। इसमें पहला है हमारा शेयरवेयर। अब शेयरवेयर क्या होता है? देखिए, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको लेना तो पड़ता है, मतलब इसको परचेज तो करना पड़ता है, पर स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए इसमें ट्रायल वर्जन फ्री होता है। मतलब आप डाउनलोड कर लीजिए, 1 हफ्ते 1 महीने चलाइए, और उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप पे करके इस सॉफ्टवेयर को खरीदिए। शेयरवेयर। अगला है फ्रीवेयर, मतलब जो फ्री में अवेलेबल होता है और आप इसको किसी को भेज भी सकते हैं, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रीवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर भी फ्री होता है, पर लोग इसमें समझ नहीं पाते कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही फ्री है, पर इसका सोर्स कोड ओपन होता है। सोर्स कोड ओपन होने का मतलब कि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को
कोड में कोई बदलाव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर फ्रीवेयर जो होता है वो फ्री तो होता है, पर इसके कोड में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक्स अंतर है। बाकी फ्री तो दोनों होते हैं, इसके कोड ओपन होते हैं, मतलब इसके कोड में आप बदलाव कर सकते हैं। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पेड होते हैं, आपको इसको पैसा दे के इस्तेमाल में लाना होता है, जैसे बिजनेस के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक। और नागवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो नागवेयर मतलब कि जैसे जो आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं, रिमाइंड दिलाते रहते हैं कि इसको आपको खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। नोटिस आती नहीं रहती कि इसको आप खरीदिए 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 कुछ दिन यूज़ करने के बाद। तो ये आपके नागवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मैं कोशिश करूँगा 2 मिनट में आपका टोटल रिवीजन भी करा दूँ। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या था। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स से मिलकर बनी हुई होती है। इसका इस्तेमाल सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए, यूज़र सिस्टम को चला सके उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। 2 तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका इस्तेमाल सिस्टम खुद से कर लेता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका इस्तेमाल यूज़र करता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ना, आपके हार्डवेयर को चलाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, किसी यूज़र का जब कोई कंप्यूटर का यूज़ करना चाहे तो यूज़र जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाकी मेन चीज़ इसमें ट्रांसलेटर हमने पढ़ी, लैंग्वेज पढ़ी, उसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छा सा कंटेंट मिला हो, कुछ भी चीज़ समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।